हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एग्री में। आज हम बात करेंगे मैन्योर्स के बारे में। आखिर मैन्योर होता क्या है? मैन्योर ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट होता है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही एक अच्छा स्रोत होता है। किसका? पोषक तत्व का। ये पोषक तत्व कब प्रदान करते हैं? जब ये अपघटित हो जाते हैं, जब डिकम्पोज हो जाते हैं, तब हमें ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब बात आती है कि मैन्योर कितने प्रकार के होते हैं। मैन्योर दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दो प्रकार के होते हैं, पहला है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। अब बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है कि हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं लेकिन इनसे हमें कम मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। इसी को हम बल्की मैन्योर बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है कि इन्हें हम कम मात्रा में देते हैं लेकिन इनसे हमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलता है। चाहे वो एक न्यूट्रिएंट हो, चाहे दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। वो क्या है? इट कंटेन्स स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज। अभी मैंने बताया कि हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में देते हैं लेकिन इनसे हमें कम मात्रा में पोषक तत्व जो है मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की? तो पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। हम जब भी देखते हैं, हम जब भी पढ़ते हैं तो FYM का नाम जरूर आता है कि खेत के प्रिपरेशन से, खेत तैयारी से पहले हम FYM इतना डाल दिए, 10 टन डाल दिए, 5 टन डाल दिए, या बाद में डाल दिए, ठीक है, सीड बेड बनाने के बाद। तो आखिर जानते हैं ये होता क्या? जैसा कि हमारा जो फार्म है उस पर कैटल्स हैं। अब कैटल के डंग, यूरिन, लिटर और जो फीड वेस्ट है या फॉडर वेस्ट है, जो हम चारा डालते हैं, वो जो वेस्ट है, सारे चीज़ों का मिक्सचर जो हो गया, डिकम्पोज होने के बाद जो हमें मैन्योर मिलता है उसी को हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। एक बार फिर से जानिए, हमारा कोई फार्म है या फार्म है, ठीक है, उस पर कैटल्स है, तो कैटल का डंक हो गया, चाहे यूरिन हो गया, चाहे आपका लिटर हो गया, चाहे जो फॉडर वेस्ट है, इन सभी का मिक्सचर जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसी को फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, FYM। अब इनमें कितना पोषक तत्व मिलता है, कितना % नाइट्रोजन मिलेगा, कितना फास्फोरस, कितना पोटास, वो देख लेते हैं। तो 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% पोटास और 0.5% फास्फोरस पोटास। 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.5% पोटास। ये फार्म यार्ड मैन्योर में इतना हमें इतने रेशियो में मिलता है। अब बात आती है सीप एंड गोट मैन्योर की। सीप एंड गोट मैन्योर क्या है? जैसे कि हमारे गांव के क्षेत्रों में देखते हैं कि सीप सब भेड़ और बकरी का पालन करते हैं, तो जो उनका डंक होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे यूरिन हो गया, चाहे कुछ भी, उन्हें हम एक ऐसा स्पेस जैसे गड्ढे टाइप का बना हो, चाहे एक नियमित स्ट्रक्चर हो जो कि उसमें रखा जाता हो, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। डिकम्पोज होने के बाद हमें मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में मिल जाता है। तो इनमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 3% नाइट्रोजन और 1% फास्फोरस और 2% पोटास। इतना हमें सीप एंड गोट मैन्योर से मिलता है। अब तीसरा है पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर क्या है? सुनते ही थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ, पोल्ट्री फार्म से जो भी, या पोल्ट्री जो बर्ड है उनके वेस्ट मटेरियल, चाहे वो डंग हो गया, चाहे यूरिन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, लिटर हो गया, तो वो सारे वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है पोल्ट्री मैन्योर। ये बहुत ही अच्छा किसका स्रोत होता है? नाइट्रोजन। मतलब किसी भी बल्कि ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा जो मैन्योर होता है पोल्ट्री मैन्योर, किसके मायने में? पोषक तत्व है पोल्ट्री मैन्योर से ज़्यादा प्रदान होता है। चौथा आता है कंपोस्ट। बहुत नाम आता है कंपोस्ट। आखिर है क्या कंपोस्ट? वो भी जान लेते हैं हम कि कंपोस्ट है क्या। तो कंपोस्ट क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की,
किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, सूक्ष्म जीवों की सहायता से डिकम्पोज करना किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को इन अंडर कंट्रोल सिचुएशन, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जो भी ये डिकम्पोजिशन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है वो पोल्ट्री मैन्योर कहलाता है। इसका डिफिनेशन कैसे हम लिखेंगे? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ अ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ अंडर कंट्रोल सिचुएशन या कंडीशन, उसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। ये इसके कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कोयम्बटूर मेथड हो गया, इंदौर मेथड हो गया, चाहे बेंगलोर मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। इनमें क्या होता है कि सबका शेप अलग होता है, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग, किसी का 2 मीटर होगा तो किसी का 10 मीटर, किसी का 15, तो ये सब मेथड्स हैं कंपोस्ट बनाने। 5वां क्या है? नाइट सॉइल। नाइट सॉइल क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड, दोनों जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसी को नाइट सॉइल कहते हैं। ये अच्छा स्रोत होता है किसका? पोषक तत्वों का, हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 6वां है सीवेज एंड स्लज। सीवेज एंड स्लज क्या है कि जो होम डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल है, चाहे आपका वेजिटेबल वेस्ट हो गया, छिलका विलका जो हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, वो सब सीवेज एंड स्लज। सीवेज क्या होता है? लिक्विड मटेरियल होता है, और स्लज क्या होता है? थोड़ा जो कह सकते हैं कि देखते हैं हम कि किसी भी जहाँ पे हम लोग वेस्ट निकलता है तो थोड़ा एक सॉइल जैसा होता है, सॉलिड टाइप का, उसी को स्लज कहते हैं। तो ये सब थे मैन्योर्स के टाइप और बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल्स। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो पीछे मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, इसे हम कम मात्रा में देते हैं जबकि इनसे हमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व प्रदान होता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है हायर न्यूट्रिएंट कंटेंट दैन बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। मैंने बताया था कि जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है उसे हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं, लेकिन उनसे हमें कम मात्रा में पोषक तत्व प्रदान होता है। और जबकि कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है, इसे हम कम मात्रा में देंगे और इनसे हमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। इसे जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। ऑयल केक्स हो गए, ब्लड मिल हो गया, फिश मैन्योर। ऑयल केक में जैसे कि जब सरसों जब हम ले जाते हैं उसके बाद ऑयल निकाल लिया जाता है उसमें, तो जो केक होता है उसी को ऑयल केक, चाहे मस्टर्ड केक हो गया, चाहे ग्राउंडनट केक, कोई भी केक हो गया ऑयल वाला, ऑयल क्रॉप का, वो हम अपने फील्ड में डालते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, तो उनसे हमें हायर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर प्राप्त होता है, चाहे आपका जो कि बहुत अच्छा होता है किसका? हमारे पौधों के लिए। दूसरा है ब्लड मिल और तीसरा है फिश मैन्योर। फिश से जो हमारे फिश का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिश मैन्योर। अदर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो पहला है वर्मी कंपोस्ट। मैंने पीछे बताया था कंपोस्ट के बारे में, और ये क्या है? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट हम देख लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो अर्थवार्म होता है उसी का एक्सक्रेटा होता है वर्मी कंपोस्ट। अर्थवार्म जो होता है वो हम एक सुटेबल पिट लेते हैं, चाहे छोटा सा 2-1 या 0.5 मीटर का, ठीक है। तो ये रेशियो है, क्या रेशियो है? छोटा सा 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.5, इतना छोटा सा हमारा पिट है कोई वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। उसमें हम कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया, चाहे क्रॉप रेसिड्यू हो गया, चाहे वीड हो गया, सब कुछ भी हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम अर्थवार्म को डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा, जो भूमि के अंदर अर्थवार्म रहते हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के। 2 नाम याद रखिएगा, अफ्रीकन अर्थवार्म और रेड वार्म। अफ्रीकन अर्थवार्म का क्या है बॉटनिकल नेम? यूड्रिलस इंजेनियल। और रेड वार्म का क्या है? इसेनिया फोएटिडा। अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट जो है कितने दिन में तैयार हो जाएगा? वो 2 से 3 महीने, लगभग 2 से 3 मंथ में रेडी हो जाता है हमारा कंपोस्ट। दूसरा है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या है?
ग्रीन मैन्योर जैसे हम जान ही रहे हैं कि हम अपने फील्ड में एक क्रॉप लगाते हैं, ग्रीन क्रॉप, जैसे ढैंचा हो गया, सन हैम्प हो गया। फिर उसके बाद उनको जुताई कर देते हैं, पानी भर के जुताई कर देते हैं। उसके बाद वो सड़ते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं धीरे धीरे, जो कि बहुत ही अच्छा कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है, जिनसे हमें बहुत ही एक प्रकार का कह सकते हैं कि हमारे खेत को नुकसान भी नहीं पहुंच सकता। हम फर्टिलाइज़र जितना यूज करेंगे हमारे खेत को ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच ही रहा है, जबकि ग्रीन मैन्योर यूज करने से, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करने से हमारे जो खेत हैं उनका स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होगा यूज करने से। तो इनमें कितना पाया जाता है नाइट्रोजन, NPK कितना पाया जाता है, तो 3.5 नाइट्रोजन, कितना ग्रीन मैन्योर में 3.5 नाइट्रोजन, 0.6 फास्फोरस और 1.2 पोटास। इतना हमें किससे मिलता है, ढैंचा से। ढैंचा में अगर पूछ दिया कोई कि ढैंचा में कितना NPK पाया जाता है, तो 3.5 ढैंचा में 3.5 नाइट्रोजन, 0.6 फास्फोरस, 1.2 पोटास, इतना हमें मिलता है। तो ये सब थे मैन्योर्स। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में। आखिर फर्टिलाइज़र होता क्या है, उनके यूज़ कितने प्रकार के होते हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।